तो जैसा कि दोस्तों क्लास 12 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री में। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो था लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की। और मनु क्या है? जो मनुस्मृति जो किताब है हिंदुओं की, जो पवित्र ग्रंथ है, उसके बारे में है। सारनाथ इन द स्टेट सारनाथ यानी कि सारनाथ किस राज्य में है? सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य समाज का प्रथम शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके। और उसके बाद कौन था? तो उसके बाद आपको मिल जाएगा बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। और उसके बाद अशोक था। और मौर्य साम्राज्य का सबसे जो आखिरी शासक था उसे आप कमेंट में बताइए प्लीज़। हरिसेन, 5वें नंबर क्वेश्चन है, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है किससे? तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, रामगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक केम इन विजयनगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में आया था। यहाँ पर क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी? तो 1336 में की थी। और उसके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। आपको तो याद ही होगा। ओके। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक ने क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना की थी। कबीर के बारे में तो जानते हैं, कबीर की वाणी, इन्होंने कबीर की वाणी जो है, कबीर बीजक में, आदि ग्रंथ साहिब और कबीर ग्रंथावली में लिखी हुई है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? कहने का मतलब है कि किसके शासनकाल में सबसे बेहतर स्थिति थी चित्रकारी की? तो जहांगीर के शासनकाल में थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, बीरबल, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। कोई ऑप्शन है, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल। ये सब कौन थे? तो ये सब उसके नवरत्न थे। जैसे कि बीरबल क्या था? उसका अपना प्रधानमंत्री था। टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री था। मानसिंह कौन था? तो प्रधान सेनापति था। अबुल फजल कौन था? दरबारी इतिहासकार था। अबुल फजल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। वही अकबरनामा जो 3 भागों में बटा हुआ था। और जो तीसरा भाग था अकबरनामा का, वो आईनी अकबरी कहलाता था। 10th नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनर ऑफ लैंड अंडर परमानेंट सेटलमेंट? अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन का मालिक कौन होता था? ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जो अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, महालवाड़ी बंदोबस्त है, इन लोगों को इन बंदोबस्त को या इस व्यवस्था को, इस जमींदारी व्यवस्था को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को या महालवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? ओके। उनके नाम आप याद कर लीजिएगा, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी और टॉमस मुनरो ने। इन तीनों ने कौन कौन से बंदोबस्त शुरू किए थे ज़मीनों को लेकर के? यहाँ क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन का मालिक कौन होता था? तो अस्थाई बंदोबस्त में कौन होता था? ज़मींदार होता था। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था कि जो कंपनी को एक अस्थाई रूप में आय प्राप्त होने लगी थी किसानों से। ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। ओके। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था? तो बिहार का नेता था कुंवर सिंह। ओके, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़ाए भी गए हैं। अगला है, व्हेन वाज सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड?
हिंदी में कहते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर दिया इसकी स्थापना 1757 में की गई थी। एक सवाल और यहाँ पर है यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई थी, इसे याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसे आप कमेंट में या उसे याद कर लीजिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जो फाउंडर कौन थे, तो कौन थे, चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी। ओके, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, शिक्षा मंत्री थे। चलिए।